प्रदीप, पहले चरण तक हम लगातार कह रहे थे मुद्दा विहीन चुनाव है, अब ये दूसरा चरण 26 अप्रैल को मतदान होना है। पिछले 2 दिनों में ये जबरदस्त चुनावी घमासान में हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, इसके क्या मायने, इसकी क्या वजह, वजूहात देखते हैं आप? नहीं हो रहा है, लगभग हर चुनाव में इस तरह का होता है। और जब भी जाति का मुद्दा, जाति की अस्मिता को ज्यादा उभारने की कोशिश होगी, तब ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा आएगा। मुसलमान के हित की बात करना, जिसको बीजेपी तुष्टीकरण की बात कहती है, वो करना सेकुलर पार्टियों का, खासतौर से कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका जो है मुख्य एजेंडा है। और हिंदुत्व की बात करना बीजेपी का। बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदुत्व की छतरी के नीचे सभी जातियां आ जाती हैं, तो हमें जो है जातीय अस्मिता को, उसकी धार को थोड़ा कम करने में मदद मिलती है। इसलिए बीजेपी जो है हमेशा जो है, आप देखेंगे जब भी जाति का मुद्दा ज्यादा उठाने की कोशिश होगी, तब ये मुद्दा लेकर आती है। तो पहले चरण के कुछ संकेत, और लगातार आप 2 दिन मेरे शो पर थे, हम चर्चा कर रहे थे, पहले चरण का हम विश्लेषण कर रहे थे, उसके बाद ये रणनीति में एक बदलाव है क्या बीजेपी की तरफ से, आप ये कह रहे हैं? में बदलाव है, और लग रहा है बीजेपी को भी लग रहा है और अपोजिशन को भी लग रहा है कि चुनाव, जो आपने शुरू में बात कही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि मुद्दा विहीन है, तो एक मुद्दा, एक डायरेक्शन देने की कोशिश है। अब इसमें किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन चुनाव के समय इस तरह का रेटोरिक जो है वो सभी पार्टियां करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि माताओं बहनों का सोना ले लिया जाएगा, उसके गहने ले लिए जाएंगे, तो आपको याद दिलाएं 1980 में इंदिरा जी ने भी यही किया था। जो 1971 में माताओं बहनों ने अपना सोना दिया था युद्ध के समय, बांग्लादेश युद्ध के समय, उसको जनता पार्टी की सरकार ने, मोरारजी देसाई की सरकार ने रिजर्व बैंक को दे दिया था। इंदिरा गांधी ने मुद्दा बनाया कि आपका मंगलसूत्र इन्होंने बेच दिया, और वो मुद्दा चला। तो इसलिए चुनाव के समय इस तरह की, पर इसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला दिया जा रहा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि मां बहनों का सोना ले लिया जाएगा, या आदिवासियों का चांदी ले ली जाएगी, या मंगलसूत्र बेच दिया जाएगा, वो जिक्र तो नहीं है कहीं भी मैनिफेस्टो में। बिल्कुल नहीं है। ये जनता पार्टी ने वो सोना बेचा भी नहीं था, वो भी सच्चाई नहीं थी। तो ये इसको मामले, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मुद्दा है, उसको एक ट्विस्ट देने का, और जो जनता के बीच में ग्राह्य बन सके, इस तरह का मुद्दा बनाने की बीजेपी की कोशिश है। अब उसको कितनी सफलता मिलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कोशिश है कि ये मुद्दा जो है नीचे तक जाए और कांग्रेस को इससे नुकसान हो। ये जो मुद्दा बनाया है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो, ये कोशिश बीजेपी कर रही है। और वो जो पुराना आरोप चस्पा है, कांग्रेस उसे उतार नहीं पाई है, तुष्टीकरण का, मुस्लिम अपीजमेंट का, और इसीलिए क्या 16 साल पुरानी, 18 साल बल्कि मैं कहूं, पुरानी मनमोहन सिंह का वो बयान, जिसमें एक जगह वो विशेषकर मुस्लिम समुदाय कहते हैं, पर वो बात कर रहे थे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और मां और बच्चों का, उसे भी फिर से उठा दिया है, इतिहास के पन्नों से फिर से निकाल लिया है बीजेपी ने। बयान को 2006 से, मतलब 18 साल से बीजेपी गाहे बगाए हर समय उठाती रहती, ऐसा नहीं कि उसको भुला दिया। जब तुष्टीकरण की बात करती है, तब मनमोहन सिंह के बयान की याद दिलाती है बीजेपी, और कांग्रेस के पास इसका जो है कोई बहुत माकूल जवाब होता है। इसलिए जो है बीजेपी को और सुविधाजनक लगता है। नहीं, 8 साल तक उसके बाद भी प्रधानमंत्री थे। अगर हम बीजेपी का इसका विश्लेषण, इस बयान का कि जी मुसलमानों को दे देंगे सारे संसाधन, पहला हक उनका है, वो 8 सालों में कुछ किया ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि चुनाव के समय इस तरह का रेटरिक जो है, किसी भी बयान को इस तरह से ट्विस्ट देना, किसी भी बयान को इस तरह का मोड़ देना जिससे अपने लिए वोट का फायदा हो सके, ये सभी पार्टियां करती हैं। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।